नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारती एयरटेल के Q3 यानी दिसंबर तिमाही के नतीजों की, जहां कंपनी की आय में बढ़ोतरी देखने को मिली है, ARPU में भी सुधार हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है और आगे चलकर एयरटेल के शेयर के लिए इसका क्या मतलब निकलता है? चलिए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। भारती एयरटेल ने Q3 तिमाही में करीब 53,982 करोड़ रुपए की कुल आय दर्ज की है, जो कि पिछले साल की इसी तिमाही के मुकाबले लगभग 20% ज़्यादा है। ये बढ़ोतरी भारत और अफ्रीका दोनों बाजारों में मजबूत प्रदर्शन की वजह से देखने को मिली है। ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ है, डेटा की खपत बढ़ी है, यानी साफ तौर पर कहा जाए तो कंपनी का कोर बिजनेस लगातार मजबूत होता नजर आ रहा है। अब अगर बात करें कंपनी के मुनाफे की, तो भारती एयरटेल का शुद्ध मुनाफा Q3 तिमाही में घटकर करीब 6,630 करोड़ रुपए रह गया है। साल दर साल आधार पर देखें तो ये लगभग 55% की गिरावट को दिखाता है। लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि यह गिरावट पूरी तरह से बिजनेस कमजोरी की वजह से नहीं है। पिछले साल कंपनी को एक बार का एक्सेप्शनल गेन मिला था, जबकि इस साल नए लेबर कोड से जुड़ी एक बार की लागत शामिल हुई है। इसी वजह से मुनाफे पर दबाव देखने को मिला है। अब बात करते हैं ARPU की, यानी एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र की। भारती एयरटेल का ARPU Q3 तिमाही में बढ़कर 259 रुपये पहुंच गया है। यह आंकड़ा पिछली तिमाही के मुकाबले भी बेहतर है और पिछले साल से भी ऊपर है। इसका सीधा मतलब यह है कि कंपनी अब अपने हर ग्राहक से पहले के मुकाबले ज़्यादा कमाई कर रही है। लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए यह एक काफ़ी पॉजिटिव संकेत माना जाता है। इसके अलावा कंपनी का EBITDA और EBITDA मार्जिन भी इस तिमाही में बेहतर हुआ है, जो ये दिखाता है कि एयरटेल का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस मजबूत बना हुआ है। भारत में मोबाइल और ब्रॉडबैंड ग्राहकों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। साथ ही कंपनी अपने नेटवर्क विस्तार पर भी लगातार निवेश कर रही है। कुल मिलाकर दोस्तों, भारती एयरटेल के Q3 नतीजे मिक्स्ड जरूर हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो रिजल्ट्स मजबूत नजर आते हैं। मुनाफे में गिरावट जरूर है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ, ARPU में बढ़त और बिजनेस की मजबूती ये दिखाती है कि कंपनी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अच्छी स्थिति में बनी हुई है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि भारती एयरटेल के शेयर पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।